हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस लेटेस्ट महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि पिछले दिनों बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा 4207 दिनांक 22 नवंबर 2025 को शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर के जो पत्र निकला था, आज फिर से प्रमोशन को लेकर के एक नया पत्र निकला है। तो ये जो प्रमोशन का आज पत्र निकला है वह किस संदर्भ में है और इसका फ़ायदा किन शिक्षकों को मिलेगा और किनके लिए यह बहुत ही लाभकारी और खुशखबरी देने वाला पत्र है, उसी के संदर्भ में बात करूंगा। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो यह जो पिछले दिनों पत्र निकला 4207, इस पत्र में जिक्र किया गया कि जो भी 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक होंगे, यानी जो बेसिक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक बहाल हैं, उनका 6 से 8 में यानी स्नातक ग्रेड में विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति होगी। और जो वर्ग 9 से 10 के बहाल विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक हैं, उनको वर्ग 11 से 12 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। और इसके लिए वे नियोजित शिक्षक के रूप में जो कार्य किए होंगे, प्रशिक्षित के रूप में, उसकी गणना की जाएगी। ये पत्र निकला था 22 नवंबर को। आज जो पत्र निकला है, इस पत्र में इसी को परिवर्धित किया गया है, यानी इसको विस्तारित किया गया है और कहा गया है कि 4207 दिनांक 22/11, जिस पत्र को हम लोगों ने ऊपर देखा, इसको परिवर्धित करते हुए यानी इसको विस्तारित करते हुए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली जो 2023 है, उसके अनुसार जो कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक होंगे, उनको कक्षा 6 से 8 तक के ही वरीय विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। और जो कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक होंगे, उनको कक्षा 11 से 12 तक के वरीय विद्यालय अध्यापक के रूप में प्रोन्नति स्वस्थानिक उत्क्रमण के अनुसार दिया जाएगा। वैसे ही विशिष्ट शिक्षकों के लिए भी इस पत्र के माध्यम से प्रावधान किया गया है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अनुसार जो 6 से 8 के स्नातक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक हैं, उनको 6 से 8 का ही वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में, और कक्षा 11 से 12 तक के विशिष्ट शिक्षक को कक्षा 11 से 12 तक के वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में प्रोन्नति स्वस्थानिक उत्क्रमण के अनुसार दिया जाएगा। और उक्त नियमावली के प्रावधान के तहत कक्षा 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक हों या विशिष्ट शिक्षक हों, एवं कक्षा 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक हों, उनको नियमावली के अनुसार प्रोन्नति के लिए भी, इनको भी जो प्रोन्नति दी जाएगी, उसके लिए इनका भी स्थानीय निकाय के अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में कार्य किए गए अवधि की गणना की जाएगी। यानी इस पत्र का आशय यह हुआ कि जब ये 4207 पत्र निकला था, उसी समय मैंने कहा था कि भले ही इस 4207 पत्र में जिक्र किया गया था 1 से 5 के शिक्षकों का 6 से 8 में और 9 से 10 के शिक्षकों का 11 से 12 में होगा, लेकिन चूंकि नियमावली में 1 से 5 वाले का भी प्रमोशन होना है और 6 से 8 वाले का भी होना है, 9 से 10 वाले का भी और 11 से 12 वाले का भी, उसी समय मैंने कहा था कि इसको जरूर पत्र के माध्यम से संशोधित किया जाएगा या इसको विस्तारित करके पत्र निश्चित रूप से निकलेगा। और यह पत्र निकल भी गया है, क्योंकि एक ही नियमावली के तहत किसी एक संवर्ग को मिलेगा प्रमोशन और किसी एक को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने उसी समय दावा किया था कि ये पत्र आज न कल निकलेगा, और यह पत्र निकल गया है। जैसे इसको हम लोग यहाँ समझें कि जो
कक्षा 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक हैं उनको 8 वर्ष के बाद उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार 6 से 8 का शिक्षक बन जाना है। वैसे ही जो 6 से 8 के शिक्षक हैं उनका 8 वर्ष के बाद स्वस्थानिक उत्क्रमण के आधार पर उनका 6 से 8 के ही रहेंगे, लेकिन वरीय विशिष्ट शिक्षक में चले जाएंगे। यानी जैसे इनका वेतन एक लेवल ऊपर चला जाएगा वैसे ही इनका भी वेतन लेवल ऊपर चला जाएगा, लेकिन यह 6 से 8 में ही रहेंगे। लेकिन इनको प्रमोशन का लाभ देते हुए वरीय विशिष्ट या वरीय विद्यालय अध्यापक यानी एक ग्रेड ऊपर करके अगले लेवल में इनको ले जाया जाएगा। वैसे ही जो 9 से 10 के शिक्षक हैं उनका एक लेवल बढ़ा करके और 11 से 12 का विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक बनाया जाएगा, और जो 11 से 12 के हैं उनका 11 से 12 में ही स्वस्थानिक उत्क्रमण होते हुए यानी अपने ही पद पर अपने ही स्थान पर उनको एक ग्रेड बढ़ाकर प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। और ये चीज़ें इस पत्र के माध्यम से स्पष्ट हो गई हैं। अब इस पत्र को निकलने के बाद कई सारे लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि इसमें 1 to 5 और 9, 10 का जिक्र नहीं है। तो जो पहला पत्र है 4207 वह 1 से 5 के लिए और 9 से 10 के लिए था, और यह जो पत्र है 142 यह जो है 6 से 8 और 11 से 12 के लिए है। यानी इसका निचोड़ हम लोग इस तरह समझें कि जो 1 से 5 के शिक्षक हैं वह 8 वर्षों के बाद 6 से 8 के शिक्षक हो जाएंगे, और जो 6 से 8 के शिक्षक हैं वे 8 वर्षों के बाद 6 से 8 के ही होंगे, लेकिन सीनियर 6 से 8 के हो जाएंगे और इनका एक लेवल पेमेंट का बढ़ जाएगा और ये सीनियर 6 to 8 के टीचर हो जाएंगे। वैसे ही जो 9 से 10 के शिक्षक हैं वे 8 वर्षों के बाद यानी प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में 8 वर्षों के अनुभव के बाद ये 11 से 12 के शिक्षक हो जाएंगे, और जो 11 से 12 के शिक्षक हैं ये प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में 8 वर्षों की सेवा के बाद 11 से 12 के ही होंगे, लेकिन सीनियर 11 से 12 के हो जाएंगे। इस तरह से चाहे आपको 1 to 5 के शिक्षक हों या फिर 6 to 8 के हों या 9, 10 हो या 11, 12 हो, अब सभी के प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। यानी अभी तक जो संशय लोगों में बना हुआ था, हालांकि हम लोग शुरू से ही कह रहे थे कि नियमावली में है तो सबको मिलेगा, लेकिन जो संशय बना हुआ था कि आखिर पत्र में क्यों नहीं लिखा गया, तो अब सारे संशयों पर विराम लग गया है। अब 1 से 5 के भी शिक्षकों का प्रमोशन होगा 6 से 8 में, 6 से 8 का भी होगा सीनियर 6 से 8 में, 9 से 10 का 11 से 12 के शिक्षक के रूप में, और 11 से 12 वाले का सीनियर 11 से 12 शिक्षक के रूप में। सभी की सेवा अवधि 8 वर्ष ही चाहिए, लेकिन इसमें ये चीज़ें हैं कि 1 to 5 से 6 to 8 के लिए उपलब्ध रिक्ति के अनुसार, लेकिन इनको अपने ही स्थान पर 6 to 8 वाले का होना है 6 to 8 में ही, तो इनका स्वस्थानिक हो जाएगा। फिर 9 से 10 वाले का 11 से 12 उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार, लेकिन 11 से 12 वाले का 11 से 12 में अपने ही स्थान पर हो जाएगा, और सबों के लिए 8 वर्ष प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में अनुभव चाहिए। और इस तरह से सभी के प्रमोशन का रास्ता क्लियर हो गया है। अब देखने वाली बात है कितना जल्द सभी को प्रमोशन का लाभ मिल जाता है। तो यह अच्छी खबर है कि अब सबों के लिए पत्र निकल चुके हैं, और जिस गति से कार्य हो रहा है हम लोग आशा रखें कि प्रमोशन का लाभ भी बहुत जल्द मिलेगा। आगे भी शिक्षा जगत शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।